नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो यहाँ से किस प्रकार आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा 714। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है सही सूत्र कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो बेरियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये हो जाएंगे इसके सूत्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया है ग्रुप डी में। तो पोटेशियम वर्ग ये आप देख सकते हैं कि हो जाएगा और इसकी संयोजकता ये हो जाएगी आपकी 1 और इसलिए इसके ऑक्साइड का सूत्र ये हो जाएगा आपका K2O। वहीं आपके वेरियम ये वर्ग आपका हो जाएगा सेकंड ए का हो जाएगा और इसकी संयोजकता ये हो जाएगी 2, इसलिए इसकी ऑक्साइड का सूत्र ये हो जाएगा आपका वेरियम ऑक्साइड। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके किसके बीच के संबंध का परीक्षण किया था। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कि केवल रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ऑप्शन बी हो जाएगा कि केवल भौतिक गुणधर्मों के, और ऑप्शन सी आपका हो जाएगा रंग, और ऑप्शन डी ये हो जाएगा भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों दोनों के आधार पर। तो ऑप्शन डी ही यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का परीक्षण किया था। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजनों की तरह हाइड्रोजन भी किसके रूप में मौजूद होता है। तो ये मौजूद होता है आपके द्विपरमाणविक अणु के तरह। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजन की तरह हाइड्रोजन की द्विपरमाणुविक या द्विपरमाणुक अणु है। एक द्विपरमाणुक अणु एक या भिन्न रसायनों तत्वों के केवल 2 परमाणु से बना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। आगे के प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका परमाणविक द्रव्यमान के। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि अभी हम लोग एग्जाम्पल में इनको डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिकों का प्रयोग किया था और मेंडलीव ने अपने इस अध्ययन में विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोजन शामिल किए थे। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। तो ये हो जाएगा आपका आवर्त नियम। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। यहाँ पे पूछा गया खोज नहीं हुई थी, तो उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। बाकी हाइड्रोजनों की भी हुई थी, क्षार धातुओं की भी हुई थी और जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनकी भी हुई थी। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि मेंडलीव ने यह सिद्धांत खोज निकाला था जिसे पीरियाडिक लॉ या कहते हैं हम लोग इसे आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पाया था कि अपने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित तत्वों को नियमित अंतराल पर समान गुण के आधार पर एक समूह में रखा जा सकता है। मेंडलीव की मूल सारणी में केवल 63 तत्व ही आपके रखे गए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय उत्कृष्ट गैस समूह के तत्वों की खोज नहीं हुई थी। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था।
तो ये हो जाएंगे आपके परमाणु द्रव्यमान का यूज किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न पे ग्रुप डी में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी की आपकी 79 क्लासें इसी प्रकार आए हुए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे के, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यदि आप ये भी क्लासें आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हम लोगों ने इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उनको भी एक एक या दो दो करके आप देख सकते हैं। तो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्लासें हो जाएंगी। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो ये आपको याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। मेंडलीफ का आवर्त नियम ये होता है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया था। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऊपर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ सकते हैं कि किस प्रकार के आपके पेरियोडिक टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मेंडलीफ की जो पेरियोडिक टेबल मीन्स आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र ऊपर लिखे जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपका कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा। तो किस प्रकार रखते हैं हम? परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन के आधार पर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट यही हो जाएगा। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार सत्य आपका क्या होता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। शेष कथन आपके गलत हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यही तत्व आपके हो जाएंगे। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था और इन रिक्त स्थानों को दोषपूर्ण करने के लिए और इनको देखने के लिए बजाय मेंडलीफ ने कुछ ऐसे तत्वों के अति अस्तित्व का अनुमान किया था जो उस समय ज्ञात नहीं थे और इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम से एका या संस्कृत शब्द उपसर्ग लगाकर किया था। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले तत्व ये हो जाएंगे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के समान थे। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? तो क्वेश्चन देख सकते हैं आपके कितने डीप क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो 2022 में हुआ था, वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आपका किसी भी लेवल का हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एलपीएन टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ का हो, चाहे आपके जो आरआरबी जेई का एग्जाम होता है उसका भी हो, तो हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे आपके रेलवे के एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1872। तो 1872 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रकाशित की थी। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में इनको डिस्कस करेंगे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी ये 1872 में प्रकाशित हुई थी और आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि के क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज कतारें प्राप्त होती हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को क्रमांक या परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखने पर क्षैतिज कतारों पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं। इन्हें हम लोग वर्ग कहते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना है। तो ये आपका हो जाएगा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के
क्रम में व्यवस्थित किया गया था और मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि परमाणु क्रमांकों के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है परमाणु क्रमांकों के, लेकिन एक्चुअल होता क्या है आपका परमाणु भारों के आधार पर। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी है, गलत हो जाएगा। तो कथन निष्कर्ष या कथन और इसके रूप में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया था। तो इसमें आपको बताना है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये 4 आंसर आपके सामने हो जाएंगे। इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन से सादृश्य और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट ध्यान नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस प्रकार का आपसे पूछा गया है और यहाँ पे ऑप्शन वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन से सादृश्य और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया था। तो क्वेश्चन देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका उल्लेख नहीं किया गया, तो क्वेश्चन आपका रेलवे के द्वारा ही रिपीट क्वेश्चन है। ये उत्कृष्ट गैसों के समूह का यहाँ पे यूज नहीं किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके ये हो जाएंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के उत्कृष्ट गैस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी मेंडलीव ने 1869 में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों तथा उनके परमाणु भारों के संबंध में आवर्ती नियम प्रस्तुत किया था, जिसे मेंडलीव आवर्त सारणी कहा गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने निर्मित किया था। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि मेंडलीव का आवर्त नियम यह आवर्त सारणी में किसकी उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये आपके समस्थानिक की व्याख्या नहीं कर सका। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि समस्थानिक सबसे पहले ही चैप्टर हम लोगों ने इसको डिस्कस किए थे। समबारिक क्या होते हैं इनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और सम न्यूट्रॉनिक और आइसोडाइफर। तो इस प्रकार के ये चैप्टर होते हैं अपने आप में। ये चारों ऑप्शन है, ये अपने आप में एक चैप्टर हैं जो कि हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग जो क्लासें की थी इन्हीं को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की हम लोगों ने इसी चैनल पे आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो शुरुआत से आप जब देखेंगे तो यही चैप्टर आपके मिल जाएंगे। तो इनको भी आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मेंडलीव का ये आवर्त नियम आवर्त सारणी में समस्थानिक की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका, और आवर्त सारणी की खोज ये की थी आपके दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने। इनका पूरा नाम ये आपको याद रखना है। और यह आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। वहीं आपके मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने की थी, तो ये हो जाएंगे मोजले साहब। और यदि पिछली पूछी जाए तो ये हो जाएंगे आपके मेंडलीव। तो क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछा जाए ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को नहीं दिया गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में कथन एक आपका सही नहीं है। वाकई यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान प्राप्त नहीं कर सका था। और मेंडलीव आवर्त सारणी का नियम कहता है कि किसी तत्व के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक फलन हैं, और हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में आपके एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला चैप्टर हम लोगों ने इससे पहले भी आपको डिस्कस किया था। तो ये सारी की सारी क्लासें हम लोग पिछली डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं, इसी चैनल पे आप हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है, इनको आप देख सकते हैं। तो जो पिछली क्लासें हम लोग कर चुके हैं उन्हीं का आपका यूज आगे जो आने वाले चैप्टर हैं उनमें होता रहता है। तो इसलिए आपको पिछले वाले चैप्टर वो आपको अच्छे से क्लियर करने होंगे, तभी आपको आने वाले समय में जो भी चैप्टर होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसलिए आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो भी आपके चैप्टर हैं उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
तो इनको आप जरूर पढ़ के आना है। तो आगे के पॉइंट हो जाएंगे कि इसलिए हम लोग एस समूह यानी कि क्षार धातु या समूह 1 में रखा जाना चाहिए। लेकिन यह एक हैलोजन वर्ग जो कि होता है समूह 17 का, हैलोजन वर्ग आपके समूह 17 में आते हैं, की तरह व्यवहार करता है, जो कि हीलियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक पहुंचने हेतु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जो कि उत्कृष्ट गैस है। इसलिए हाइड्रोजन को मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं मिला था। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों आपके 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो ये तत्व हो जाएगा आपका कॉपर। तो कॉपर का प्रतीक ये होता है आपका Cu। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2022 में आपका पूछा गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कॉपर तत्व नहीं पाया गया था। शेष आपके हो जाएंगे कोबाल्ट और यहाँ पे आयरन और निकिल, ये आपके मौजूद हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप यहाँ से देख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी के जनक या आविष्कारक ये हो जाएंगे आपके दिमित्री मेंडलीव। तो ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार ये सन 1869 ईस्वी में किया था। और मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या ये हो जाएगी आपकी 63। इन्होंने आवर्त सारणी को 9 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका ये CVT 2 में मीन्स जो RRB जेई का एग्जाम हुआ था मेंस का 2019 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण उनके किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो देखो, ना तो धातु के आधार पे होते हैं और ना ही अधातु के आधार पे होते हैं। अब ऑप्शन बचेंगे आपके दो, परमाणु क्रमांक के आधार पर या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो ये आपको याद रखना है। हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे उनके अंडरलाइन भी की थी आपको कि ये याद रखना है। तो परमाणु क्रमांक ये नहीं होगा, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन के आधार पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताएं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसे आपको याद रखना है या उसको नोट डाउन जरूर कर लेना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन या इन्हीं फैक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा कि मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस आधारित होता है या किस पे आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान पर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आपके रेलवे के द्वारा ही इसको क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन RRB जेई में पूछे गए थे। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया था? तो ये हम लोग बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि लगातार क्वेश्चन आपका रेलवे के द्वारा रिपीट किया गया था। तो रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करती है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे के ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो जो आने वाले एग्जाम होंगे रेलवे के, वहाँ पे यही क्वेश्चन विद ऑप्शन आपके पूछे जाएंगे। तो अभी जो भी रेलवे के एग्जाम हुए थे 2024 में, तो वहाँ पे सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो कई दोस्तों से हमने बात की थी, उन्होंने यही बताया कि आपके ही क्लास से सेम ऑप्शन और सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे। तो बढ़ेंगे आगे प्रश्न की ओर कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब सन कितने तत्व ज्ञात थे? तो ये तत्वों की संख्या आपकी थी 63। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके कितनी बारीकी या इनको कहें कि कितने आपके शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बारीकी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सन भी आपको याद रखना है कि 1869 ईस्वी में रूसी रासायनिक शास्त्री मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर 63 तत्वों की आवर्त सारणी बनाई थी। और मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने 63 में दो तत्व गैलियम और जर्मेनियम की खोज नहीं की थी, और इन तत्वों को एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन के नीचे रखा गया था। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी 9 वर्ग और 7 आवर्ती थे। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना रहेगी। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे ना गए तत्वों के
लिए अंतराल छोड़ा गया था। तो निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये तत्व आपका हो जाएगा जर्मेनियम, और दूसरा कौन सा था आपका? गैल्मियम। तो ये दो तत्व थे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जर्मेनियम ये आपका ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको आप खटाक से नोट डाउन जरूर कर लिया करें, नहीं तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन छोड़ के आना ही पड़ेगा। तो इन्हीं फैक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने ही जाते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर वर्गीकृत कर आवर्त सारणी बनाई थी, जिनमें कुछ स्थानों को रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था। हालांकि मेंडलीफ ने उनके रासायनिक गुणों इत्यादि की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, और बाद में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करने पर समूह यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 4A है, और आवर्त सारणी चौथे में जर्मेनियम को टाइटेनियम के साथ रखा गया था। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। तो निम्न में से कौन से या किस तत्व को आवर्त सारणी के बाद में जगह मिली थी? तो ये तत्व था आपका जर्मेनियम। तो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रेलवे के द्वारा रिपीट किया हुआ, तो ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो लंबवत स्तंभों को ये कहते हैं हम लोग समूह, और क्षैतिज पंक्तियों को ये कहते हैं आवर्त। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी आपके गहराई से, या इनको कहें कितनी बारीकी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आपको और उसके फैक्ट जो होते हैं उनको बहुत एक एक शब्द पे आपको अच्छे से फोकस करना होगा। तो यही आपके क्वेश्चन और ये फैक्ट यहाँ से आपके रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त नियम दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और इसी आधार पर मेंडलीफ ने तत्कालीन ज्ञात सभी 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों व 9 ऊर्ध्वाधर कालमों में सारणीबद्ध किया था। वहीं आपके क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर व लंबवत स्तंभों को वर्ग या समूह कहा था। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन आपका रेलवे के द्वारा ये रिपीट किया गया है। तो हम लोग क्षैतिज स्तंभों को इसे कहते हैं हम लोग आवर्त। तो यहाँ से ये फैक्ट देख सकते हैं। जस्ट उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से इसी पे बन गया है, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आवर्त। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25+ क्वेश्चन, जो कि कहीं ना कहीं आपके रेलवे के एग्जाम के ही थे, और आने वाले समय में या आने वाले एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है। बाकी आप बायोलॉजी भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी प्रकार क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो यदि आपको वो भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग एक नए वाली क्लास में, लेकिन उससे पहले आपको जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना है और इस वीडियो को भी लाइक करते जाना है। चलिए मिलेंगे हम लोग एक अगली क्लास में। जय